हर चुनौती का सामना करने का जज्बा, ये एक सीमा रक्षक की पहचान है। जमीन पर, पानी में, दलदल में, बर्फ पर या रेगिस्तान में, हर जगह दिलो जान से डटा ये जवान हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करता है और हर बाहरी मुसीबत को हम तक पहुंचने से पहले इसके विश्वास और मजबूत इरादों का सामना करना पड़ता है। सीमा सुरक्षा बल एकेडमी लगभग 3000 एकड़ में फैला एक ऐसा संस्थान जहां 650 एकड़ में फैली विशाल झील, घने जंगल और ऊंची ऊंची पहाड़ियों में देश की सीमाओं की चुनौतियां हूबहू परिलक्षित होती हैं। प्राकृतिक खूबसूरती ऐसी कि विदेशी परिंदे भी अपना बसेरा बनाने को खिंचे चले आते हैं। स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग स्कूल सीमा सुरक्षा बल के उद्भव के साथ ही प्रशिक्षण के लिहाज से सबसे पहली जरूरत थी अधिकारियों व अधीनस्थ अधिकारियों का बुनियादी प्रशिक्षण। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1966 में स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की गई। एकेडमी में दिए जाने वाले बुनियादी प्रशिक्षण के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक है इंडोर ट्रेनिंग और दूसरा आउटडोर ट्रेनिंग। आउटडोर प्रशिक्षण के तहत शारीरिक दक्षता का विकास, हथियारों के इस्तेमाल और युद्ध के समय काम आने वाली सभी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के कौशल को विकसित किया जाता है। टैक्टिकल विंग अकादमी के प्रशिक्षण तंत्र का एक प्रमुख अंग टैक्टिकल विंग यानी सामरिक विभाग, जहां सेवारत अधिकारियों को विभिन्न कोर्सेज के माध्यम से तराशा जाता है। केवल सीमा सुरक्षा बल ही नहीं, बल्कि ये संस्थान मित्र देशों के पुलिस अधिकारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त अकादमी के कमांडो स्कूल का संचालन भी टैक्टिकल विंग के अधीन है। सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों के मद्देनजर सामरिक योजनाओं की आधुनिकतम प्रणाली के जरिए प्रशिक्षित कमांडो प्रहरी सीमाओं के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा में भी अपना योगदान देते हुए देश की सुरक्षा में हर पल तत्पर रहते हैं। सीमा सुरक्षा बल एकेडमी टेकनपुर के अधीन कुछ अन्य संस्थान व इकाइयां भी हैं जो अपने विशिष्ट कार्यों की बदौलत राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखती हैं। सेंट्रल वर्कशॉप एंड स्टोर्स यानी सेनवोस्टो के नाम से प्रसिद्ध ये यूनिट सीमा सुरक्षा बल के सभी फ्रंटियर्स तथा सेंट्रल व स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हथियार, गोला बारूद व सर्विलांस इक्विपमेंट की खरीदारी, भंडारण व वितरण का कार्य करती है। इसके साथ साथ हथियारों और अन्य उपकरणों की मरम्मत तथा उनके लिए स्पेयर पार्ट्स के निर्माण में भी इसे महारत हासिल है। TSU तकनीकी संस्थानों में अग्रणी तथा भारत सहित पूरे एशिया महाद्वीप में नॉन लिथल म्यूनिशंस यानी आंसू गैस के गोलों के निर्माण की एकमात्र इकाई टियर स्मोक यूनिट अनुसंधान व विकास के जरिए प्रतिवर्ष अश्रु गैस इकाई 22 प्रकार के 4 लाख से भी अधिक टियर स्मोक म्यूनिशंस का निर्माण कर रही है। कानून व्यवस्था के क्षेत्र में टियर स्मोक यूनिट देश के सभी केंद्रीय व राज्य पुलिस बलों की टियर स्मोक म्यूनिशंस की जरूरत को पूरा करते हुए विदेशों में भी निर्यात करने में सक्षम होने के साथ ही मेक इन इंडिया के महान उद्देश्य को भी पूरा कर रही है। बॉर्डर के कुछ हिस्सों में सीजनली पानी भर जाता है, जिससे सिंपल पेट्रोलिंग भी मुश्किल हो जाती है। जवान अपनी पेट्रोलिंग ड्यूटीज घुटने तक के रबर बूट्स पहनकर करते हैं। जब बरसात वगैरह ज़्यादा होती है या भागड़ा नांगल बांध का पानी छोड़ा जाता है तो यहाँ पर इस एरिया में भी, हमारे बॉर्डर एरिया में भी 5-5 फीट तक पानी भर जाता है। कैसा भी सीजन हो, चाहे गर्मी हो, तूफान हो, पानी हो, कुछ भी हो, उसमें भी ये पेट्रोलिंग जारी रहती है। लेकिन इस बॉर्डर से साउथ में और आगे है एक ऐसा इलाका जो कहीं ज्यादा चैलेंजिंग है। यहाँ दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता, फिर भी साल के ज्यादातर समय खारे पानी से ढकी रहने वाली इस बंजर जमीन की बराबर चौकसी की जाती है। ये है ग्रेट रन ऑफ कच्छ, दुनिया के सबसे बड़े सॉल्ट डेजर्ट्स में से एक। ये है वेस्टर्न टर्मिनस पिलर 1175, इंडिया और पाकिस्तान के बीच आखिरी बाउंड्री पिलर।
इससे आगे है क्रीक्स, स्ट्रीम्स और वाटरवेज का नेटवर्क जो अरेबियन सी में मिल जाता है। और ये है सर क्रीक, इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूटेड खाड़ी। समंदर शांत दिखता है, लेकिन साइक्लोनिक विंड्स 1 मीटर ऊंची लहरें उठाकर ऑपरेशंस में रुकावट डाल सकती हैं। समंदर में मौजूद बॉर्डर्स की चौकसी के लिए बीएसएफ का अपना वाटर विंग है। नदियों और समंदर की पहरेदारी के लिए इन फास्ट अटैक क्राफ्ट्स में लगे अल्ट्रा मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इस वेसल को हम रात को दिन में कभी मूव कर सकते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हमारे जीपीएस है, रडार है, इको साउंडर दे रखा है, तो ये इसमें लेटेस्ट मैप्स इसमें फीड कर रखे हैं। इसमें हमने रूट मार्क कर रखे हैं, रात को सुबह हम कभी इसमें मार्च कर सकते हैं। सावला पीर क्रीक्स में ये एक ऐसी लैंड आउटपोस्ट है जो कई किलोमीटर के इलाके में हाईएस्ट पॉइंट है। बॉर्डरमैन हाई बूट्स और एंकलेट्स पहनते हैं ताकि उनके पैर जानलेवा सांपों से बच सके। वो इस वीरान पोस्ट पर साल के 6 महीने निगरानी रखते हैं। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और इसकी वजह है पाकिस्तानी एक्टिविटीज। क्रीक्स के आसपास कीचड़ और दलदली जमीन पर दिन में 2 बार आने वाले हाई टाइड्स की वजह से पानी भर जाता है। इस जियोग्राफिकल चैलेंज को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल स्किल्स की जरूरत होती है और ये क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज पानी और दलदल दोनों में काम को बखूबी अंजाम देते हैं। क्रीक्स में आने के तमाम रास्तों से घुसपैठ का खतरा बना रहता है। पड़ोसी की पकड़ी गई ये बोट्स इलाके की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की तरफ इशारा करती हैं। ऐसा इलाका जहां बॉर्डरमैन का इम्तिहान उस पार बैठा दुश्मन ही नहीं, यहां की जमीन भी लेती है। हजारों किलोमीटर दूर इंडिया के ईस्टर्न फ्रंट पर पड़ोसी बांग्लादेश का रुख दोस्ताना है, लेकिन फ्रेंडली बॉर्डर की पहरेदारी में अलग तरह के चैलेंजेस होते हैं, जैसे कैटल स्मगलर्स। बांग्लादेश से सटा इंडिया का आड़ा तिरछा बॉर्डर 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। इसे रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं। ये न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस के बीच के फासले से भी लंबा है। त्रिपुरा इंडिया का ये तीसरा सबसे छोटा स्टेट 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर त्रिपुरा 1600 आवर्स। कई जगह तो घनी आबादी वाले गांव इंटरनेशनल बॉर्डर के बेहद नजदीक बसे हैं। ये जो 2033 बॉर्डर पिलर है, ये बिल्कुल ये जो एक फैमिली है, इसके 2 भाई अभी बांग्लादेश में, 2 इंडिया में, और उनकी जो परिवार है ये दोनों आधा आधा बटा हुआ है और ये बॉर्डर पिलर इन दोनों को मतलब आधा आधा करता है। इस इलाके की पुलिसिंग एक उलझन भरा काम है क्योंकि कई बड़ी एक्सटेंडेड फैमिलीज बॉर्डर के दोनों तरफ रहती हैं। हम लोग ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ ये इंडिया है या बांग्लादेश है। हम लोगों का बहन भी वापस शादी हो रहा है, मेरा भाई भी वापस शादी हुआ है, मेरा काका भी उधर की शादी करने वाला है, मेरा नाना का घर भी उधर ही है। लेकिन आबादी से दूर घनी हरियाली से ढकी त्रिपुरा की लो हिल्स मुसीबत पैदा करती हैं। बॉर्डरमैन को यहाँ मस्कीटो नेट फेस मास्क पहनकर चौकसी करनी पड़ती है क्योंकि इस इलाके में है दुनिया का डेडलीस्ट मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम फैल्सीपिरम। लोकल इसकी ट्रीटमेंट का कोई यहाँ पर प्रावधान नहीं है और हम लोगों को इन बंदों को जो है हेक्टर से इवैक्यूएट करना पड़ता है और चूँकि यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है और इस वजह से जो है इसमें कई बार ले जाने में काफ़ी दिक्कत होती है और बंदा लेट होने से जो है उसकी जान भी जा सकती है। क्रू को भी ये नेट्स पहनाए गए हैं। ये यूनिफॉर्म्स लाइफ और डेथ के बीच बारीक शील्ड का काम करती हैं और ये खतरनाक इलाका ही इनका असली दुश्मन है। त्रिपुरा के साउथ वेस्ट में 300 किलोमीटर से थोड़ा आगे बीएसएफ के ये जवान रात में चौकसी कर रहे हैं। यहाँ चैलेंजेस बिल्कुल अलग हैं। नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल 200 आवर्स। थर्मल इमेजर पर सस्पिशियस मूवमेंट पकड़ी जाती है।
मैंने हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर के मॉनिटर पे अभी देखा कि IBBR 500 मीटर पीछे जाम खड़े हैं। 10 से 15 कैटल का मूवमेंट है और उनके साथ लगभग 20 से 25 लोग भी हैं जो IBBR की तरफ बढ़ रहे हैं। पीछा किया और पकड़ लिया। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के 1/4 हिस्से पर फेंस नहीं है। इसी वजह से इन इलाकों में बहुत ज्यादा कैटल स्मगलिंग होती है। 2014 में लाखों डॉलर कीमत के करीब 20 लाख कैटल बॉर्डर के पार स्मगल किए गए थे। बॉर्डरमैन की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलिंग टैक्टिक्स की वजह से अब स्मगलिंग में तेजी से कमी आई है। वेस्टर्न बॉर्डर की ही तरह यहां ईस्टर्न बॉर्डर पर जमीन पर सिर्फ बोट्स ही नहीं होते। BSF का स्पेशलाइज्ड वाटर विंग बे ऑफ बंगाल के आसपास के तमाम वाटर चैनल्स को मॉनिटर करता है। सुंदरबंस, वेस्ट बंगाल, 10 आवर्स। लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स इलाके में फैला सुंदरबन का आकार तकरीबन जमाइका जितना है। इसमें से आधा इंडिया में है और बाकी का बांग्लादेश में। यहां BSF तय काम को अंजाम देती है। गर्म और उमस भरे सुंदरबन में नहरों, कीचड़ और छोटे आइलैंड्स का एक उलझा हुआ नेटवर्क है। इलाका दलदली है और इसकी वीरानियों में मंडराते हैं जानलेवा क्रीचर्स, डंक मारने वाले से फाड़ डालने वाले तक। दुर्गा उन 3 फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट्स में से एक है जहां BSF सुंदरबन के आसपास के दूर दूर तक फैले रिवराइन बॉर्डर को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल करती है। 353 टन का हर वेसल लैस है इको साउंडर्स और सैटेलाइट नेविगेशन इक्विपमेंट से, ताकि जवान इस बदलते मंजर पर महारत हासिल कर सकें। दुर्गा में रहते हैं 30 बॉर्डरमैन। बाकियों की तरह ये लैस हैं 4 फास्ट पेट्रोल बोट से, जो स्मगलिंग और घुसपैठ को कंट्रोल करने के लिए फ्लोटिंग चेक पॉइंट्स की तरह काम करती हैं।